Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding the chapter stars and the solar system. जो टाइम होता है एक प्लैनेट लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं. तो जो पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सन के काफ़ी पास होते हैं और इनमें सैटेलाइट्स भी काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए इनको हम इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक अर्थ से मिलता जुलता है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं. तो ऐसे प्लैनेट्स जो मार्स के ऑर्बिट के बाहर होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं और ये इनर प्लैनेट से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स के अलावा कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं. तो प्लैनेट्स के अलावा एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं. अब कुछ ऐसे यूनिट्स का हम मेंशन करेंगे जो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो एक तो होता है आपका लाइट ईयर, नेक्स्ट इज पारसेक. तो ये 2 यूनिट्स होते हैं जो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन सा है, दैट इज़ मरकरी. ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई कौन सा है, दैट इज़ वीनस. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, तो दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जबकि अगर हम स्टार्स के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे तो दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो उल्टा होता है. कैसियोपिया क्या होता है, कैसियोपिया इज़ ए प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई. ये आपको विंटर्स के समय अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, जब नाइट शुरू होती है तब दिखाई देगा, और ये एक लेटर W या M की तरह दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लाइट कितना समय लेती है सन से अर्थ तक आने के लिए. तो ये लगभग 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लेती है, या फिर 500 सेकेंड्स लेती है सन से अर्थ तक आने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मीटेओराइट्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो कुछ मीटियोर्स बहुत बड़े होते हैं और ये अर्थ तक आ जाते हैं. तो जो बॉडी अर्थ तक आ जाती है उसको हम मीटियोराइट कहते हैं. मीटियोराइट से क्या होता है, हम सोलर सिस्टम का मटेरियल जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना है. तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो नेचुरल सैटेलाइट आपका काफ़ी बड़ा होता है, रॉकी मटेरियल्स का बना होता है या फिर गैसेस का भी बना हो सकता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो ये प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं जस्ट लाइक नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन इनके ऑर्बिट्स फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही फिक्स किए जाते हैं. ये प्लैनेट के काफ़ी पास होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो ये प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड होती हैं. नेचुरल सैटेलाइट्स हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड होती हैं. और इनमें काफ़ी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, टेलीस्कोप्स भी हो सकते हैं. नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है मून, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एड्यूसेट, IRS एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस होता है. तो स्टार्स की बात करें तो स्टार्स आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं, जबकि प्लैनेट्स की बात करें तो ये 8 ही हैं. हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही हैं. स्टार्स की अपनी लाइट्स होती हैं, इसलिए वो ट्विंकल करते हैं, जबकि प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती. ये स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए दिखाई देते हैं. स्टार्स की बात करें, बहुत बड़े साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत दूर हैं इसलिए हमें छोटे से दिखाई देते हैं, जबकि प्लैनेट्स स्टार्स के साइज़ में कंपैरिजन करें तो वो उससे छोटे होते हैं. स्टार्स का जो डिस्टेंस होता है आपस का, 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होता है, जबकि प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो समय के साथ बदल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स क्यों कहते हैं. तो मीटियोर्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हाई स्पीड में तो ये गर्म हो जाते हैं. हीट इतनी ज़्यादा होती है तो मीटियोर्स ग्लो करने लगते हैं और वो बहुत ही कम समय में इवापोरेट हो जाते हैं.
तो जब ये ग्लोइंग मीटियोर बर्स्ट करता है तो एक स्ट्रीक ऑफ लाइट छोड़ता है जिसकी वजह से हम इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्स सिर्फ रात में ही लाइट एमिट करते हैं? नहीं, स्टार्स दिन में भी लाइट एमिट करते हैं, रात में भी लाइट एमिट करते हैं, लेकिन हम इनकी लाइट दिन में नहीं देख पाते क्योंकि सन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम अपनी वॉइस मून पर क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्स में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? तो एटमॉस्फेयर मार्स का बहुत थिन है और उसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं है, तो वो लाइट को इंट्रैप नहीं कर पाती, जो सन की हीट एंड लाइट है उसको इंट्रैप नहीं कर पाती। बहुत ठंडा प्लैनेट है, इसीलिए ये सपोर्ट नहीं कर पाता लाइफ को। वीनस की बात करें तो वीनस में लाइफ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि बहुत गर्म प्लैनेट है और इसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए लाइफ वीनस में हाई टेम्परेचर की वजह से एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरकरी प्लैनेट को हम आसानी से क्यों नहीं देख सकते? तो मरकरी प्लैनेट सन के बहुत पास है, हमारे सोलर सिस्टम का बहुत छोटा प्लैनेट भी है, तो इसीलिए हम नहीं देख सकते क्योंकि जो सन की ग्लेयर है उसमें वो छिप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स? तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है वो उसके ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है, इसी वजह से हम चेंज ऑफ सीजन्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मून की कंडीशंस कैसी हैं? तो मून में देखेंगे बहुत सारे गड्ढे हैं जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं, उसका सरफेस बहुत डस्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टीप और हाई माउंटेन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं? रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं कुछ एरियाज से, लेकिन हम वहाँ पर जाते नहीं हैं। तो ये क्या एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं? हम किसी पर्टिकुलर जगह का बिना वहाँ पर जाए हुए भी उसका क्लाइमेट जान सकते हैं, ओशियंस की डीप स्क्रीनिंग कर सकते हैं,